आज हमें एक वॉलेटाइल डे देखने को मिला है हमारे मार्केट में और हमारे मार्केट्स जो है वो रेड में एंड हुए हैं। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी और हमारे मार्केट में एसबीआई रिजल्ट का क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है वो 65 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी जो है वो नियरली 300 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। तो आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि एसबीआई बैंक के रिजल्ट आने वाले थे। तो रिजल्ट जो है वो आ गए और मार्केट आवर्स में ही आए हैं। 2 बजे के करीब हमें रिजल्ट देखने को मिला। रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया है। 21,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। 10% ईयर ऑन ईयर ये प्रॉफिट के नंबर्स है। तो रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया है। कॉन कॉल होने वाला है 5 बजे तक और उसके बाद हमें मैनेजमेंट का क्या व्यू है वो देखने को मिलेगा। तो जब रिजल्ट आया तब हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी जो है वो आज थ्रू आउट द डे काफ़ी वॉलेटाइल थी। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है हमें। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद मंडे को ये जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म करता है। रिजल्ट आते ही एसबीआई के अंदर ऑलमोस्ट 2% का गेन देखने को मिला था, बट क्लोजिंग बेसिस पे नियरली 1% के अराउंड जो है वो स्टॉक क्लोज हुआ है। तो ये जो है मार्केट ने रिजल्ट को अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया है, बट देखते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद कुछ चेंजेस हमें मंडे को देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की जैसे कि हम देख सकते हैं 65 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। हमने प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। तो वैसे ही हुआ है। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग देखने से ही हमें एक शॉर्ट अप हुआ हमारे मार्केट में और निफ्टी जो है वो नियरली पॉजिटिव हो चुकी थी और उसके बाद फिर से हमें गिरावट ही देखने को मिली है। तो अब एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं गिरावट की जो थी सुबह गैप डाउन वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया और उसके बाद थ्रू आउट द डे हमें फिर से गिरावट देखने को मिली और आफ्टरनून में एक हल्की सी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। और अगर हम आज बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो कि हमने जैसे कि मंडे को देखा था कि जो नया सिस्टम जो सेबी यूज़ करने को बोला है सेबी ने क्लोजिंग ऑप्शन सेशन, तो उसके वजह से हमने देखा था मंडे को 200 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था क्लोजिंग प्राइस के अंदर। बट अभी जैसे कि हम देख सकते हैं डे बाय डे ये गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और आज जो है एकदम नेग्लिजिबल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी जो है वो -50 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। तो ये जो क्लोजिंग प्राइजेस है वो अब ऐसा लग रहा है कि सेटल हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे हमारे लिए, क्योंकि एक दो दिन जब ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था हमारा क्लोजिंग प्राइस तब ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे लोगों को एक्सपायरी की वजह से बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़े थे। तो अभी ये वीक में मंडे को 200 पॉइंट्स का हमने देखा, फिर 150, 150 और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट्स तक का क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस है एंड दैट्स प्रिटी नॉर्मल, क्योंकि पहले जो एवरेज करके निकालते थे तभी भी क्लोजिंग प्राइस जो थी वो इतना ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता था, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलता था। तो अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह डिस्कस किया था कि 24,600 जो है वो सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो जैसे कि आज देख सकते हैं हम वो ब्रेक हो चुके हैं। क्लोजिंग जो है वो 570 के करीब देखने को मिली है। स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी थोड़ा बुलिश ही है, बेरिश जैसा कुछ ऐसा साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है हमारे मार्केट में। एक ही साइन था जो ब्रेंटवुड का जो 5% का शॉर्ट अप हो चुका था, बट आज हमें फिर से ऑलमोस्ट 1-2% की फिर से गिरावट देखने को मिली है ब्रेंटवुड के अंदर। तो हम ब्रेंटवुड का चार्ट भी एक बार जो है देख लेंगे। तो निफ्टी जो है ओवरऑल उसने आज थोड़ा वीक परफॉर्म किया है ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए एक बार जो है वो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें निफ्टी बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी जो है वो आज कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल थी, क्योंकि वो तो ऑब्वियस था, एसबीआई का रिजल्ट था। सुबह हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद हल्की सी रिकवरी के बाद फिर से फॉल देखने को मिला और आफ्टरनून में भी बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट पूरी रिकवर हो चुकी थी एसबीआई के रिजल्ट के बाद, बट उसके बाद फिर से फॉल देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अगर हम मूवमेंट्स देखें 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल है। गैप डाउन के बाद हल्की सी रिकवरी फिर फॉल और ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है बड़ी वीक के साथ, तभी एसबीआई के रिजल्ट अनाउंस हुए थे और उसके बाद फिर से गिरावट ही देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी जो है थी वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थी आज। और अगर हम बात करें लेवल्स के तो जो लेवल्स हमने सुबह डिस्कस किए थे उसी लेवल के बीच में ही आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 57,500 तो ब्रेक नहीं हुआ, ना ही 58,500 ब्रेक हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी जो है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के बीच में ही ट्रेड कर रही थी थ्रू आउट द डे। तो ऐसा कोई बड़ा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंटवुड देख लेते हैं।
देखिए ब्रेंटवुड की बात करें तो ब्रेंटवुड के अंदर नियरली 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है अभी के लिए। तो देखते हैं कि थ्रू आउट द डे जो क्लोजिंग प्राइस हमें कैसी देखने को मिलती है ब्रेंटवुड के अंदर। अगर ये फिर से $80 के नीचे चला जाता है तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि डिप्रिसिएशन जो था वो ज़्यादा हुआ था 95.35 तक, बट अभी जो है वो 95.19 तक हमें देखने को मिल रहा है यूएसडी आईएनआर। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर 2 फोकस की बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए हम पीएसयू बैंक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो मैं एक बार आपको पीएसयू बैंक का सेक्टर बता देता हूँ। इंडेक्स देख लेते हैं हम। देखिए पीएसयू बैंक की बात करें तो नियरली 0.65% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। रेसिस्टेंस के लेवल भी थे जो हमने मार्क करके रखे थे पहले से, बट वो क्लोजिंग जो है वो रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, तो ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग आया है वो रेसिस्टेंस के ऊपर ही हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि पीएसयू बैंक्स आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करते हैं, या मंडे को भी हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि पीएसयू बैंक कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आज के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात हम करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर। देख लेते हैं एक बार फिर से, नहीं 1.84% पे है ऑटो सेक्टर, सॉरी। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं उसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे ही हमें देखने को मिली है। 3 सेक्टर जो हम इस वीक में देख रहे थे उसमें से एक ऑटो, मेटल और फाइनेंशियल सर्विस था। तो ऑटो सेक्टर में तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें आज भी देखने को मिली है, नियरली 2% ऊपर है और एक ऑल टाइम हाई पे हमें क्लोज देखने को मिला है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। और अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से हमें एक अपमूव देखने को मिलेगा, बल्कि आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है हम एफ आई के नंबर्स देख लेते हैं। देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो हम कल नहीं तो मंडे को प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की फ्यूचर की बात करूं तो अमेरिकन मार्केट्स की फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग के बाद अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते तो यही कहेंगे कि आज जो है वो हमें एक नेगेटिव डे देखने को मिला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, बट गिरावट जो थी वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की तो नहीं थी। तो जो ट्रेंड है अपवर्ड का वो ही है। एक हल्का सा पुल बैक हम कह सकते हैं कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि हमारे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो आज भी एक कंसोलिडेशन का और एक दिन है, ऐसा पकड़कर हम चल सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एसबीआई का रिजल्ट ऐसे तो अच्छा है, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी है। देखते हैं कि कॉन कॉल के बाद मैनेजमेंट का क्या व्यू रहता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके, और वो कमेंट्री जब आ जाएगी तो मंडे को हमें स्टॉक के अंदर एक और बार वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर फिर से कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो देखेंगे मंडे को भी कि एसबीआई जो है वो कैसा परफॉर्म करता है और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो रेड में ही एंड हुए हैं और कुछ ही सेक्टर्स जो है वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आज मार्केट का थीम रेड था, पर डीप रेड नहीं था, एक हल्का सा पुल बैक हमें देखने को मिला है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।